नमस्ते दोस्तों। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई मुस्कुरा रहा था लेकिन आपका दिल कह रहा था कि कुछ तो छुपा है? कभी किसी की बात सुनते हुए मन की एक हल्की सी आहट आई हो कि ये जो कह रहा है वो सच नहीं है? अगर हाँ तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। कभी कभी झूठ को पहचानना हमारी जिंदगी की सबसे जरूरी कला बन जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूं जो सिर्फ एक गुरु और शिष्य की नहीं है। ये आपके और मेरे जीवन की भी कहानी है, क्योंकि इसमें है वो कला जो किसी की मुस्कान के पीछे का सच पहचान लेती है, किसी मीठे शब्दों में छिपी कड़वाहट को देख लेती है। चलिए चलते हैं उस पल की ओर, जब चंद्रगुप्त तक्षशिला के शांत प्रांगण में अपने गुरु चाणक्य के पास आया था। उसकी चाल धीमी थी, आंखों में कोई हलचल छिपाने की कोशिश और होंठों पर एक बनावटी मुस्कान। चाणक्य, जिनकी नजरें इंसान की आत्मा तक पहुंच जाती थीं, उन्होंने सिर्फ एक बार उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर पूछा, चंद्रगुप्त, क्या बात है? आज तुम्हारा चेहरा तुम्हारे मन से अलग क्यों चल रहा है? चंद्रगुप्त हंसा, बोला, कुछ नहीं गुरुदेव, बस युद्ध की तैयारियों में व्यस्त हूं। लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। उसकी आवाज में एक हल्का सा कंपन था, जैसे शब्द बोलने से पहले डर रहे हों। उसकी मुस्कान में वो गहराई नहीं थी जो सच्चाई में होती है। चाणक्य शांत थे। उन्होंने बस 2 पल देखकर कह दिया, तुमने कल रात एक गुप्त बैठक की, कुछ सैनिकों के साथ योजना बनाई, और वो बात मुझसे छुपा रहे हो। क्या मैं गलत हूं? चंद्रगुप्त का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में हैरानी थी। उसने धीरे से कहा, गुरुदेव, मैंने तो पूरे आत्मविश्वास के साथ झूठ बोला था। आपने कैसे पकड़ लिया? चाणक्य मुस्कुराए, बोले, झूठ पकड़ना कोई चमत्कार नहीं होता मेरे शिष्य। ये एक कला है जो आती है अवलोकन से, धैर्य से, और सबसे ज्यादा उस सच्चाई से जिसे झूठ छिपाने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें ये कला सिखाऊं, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं जो सिखाती है कि जब एक इंसान सच्चाई से मुंह मोड़ता है तो उसके पीछे एक पूरा समाज कैसे अंधा हो जाता है। एक गांव था, बहुत शांत, बहुत सुंदर, लोग सीधे सादे और भरोसेमंद। वहीं एक व्यापारी रहता था, धर्मदत्त। उसकी घी की दुकान दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। लोग कहते थे, उसके घी में भगवान का आशीर्वाद है। हर सुबह उसकी दुकान पर भीड़ लगती। घी की खुशबू पूरे गांव को महकाती थी। लोगों को उस पर विश्वास था, इतना कि कोई उसकी चीज बिना देखे खरीद लेता। पर एक दिन उसके मन में एक ख्याल आया, अगर मैं इसमें थोड़ा सस्ता तेल मिला दूं तो मुनाफा ज्यादा होगा। पहली बार उसने डरते हुए मिलावट की, लेकिन घी उसी दिन बिक गया। न किसी ने कुछ कहा, न किसी ने कुछ महसूस किया। और वहीं से शुरू हुआ वो सफर जहां सच्चाई की जगह लोभ ने ले ली। अब वो रोज मिलावट करता। लोगों की आंखें बंद थीं, भरोसे की चादर ओढ़े हुए। उसने बड़ी दुकान बनवाई, मंदिरों में दान दिया, ताकि लोग उसे धर्मात्मा समझें। लेकिन एक बात वो भूल गया, सच चाहे जितनी भी परतों में छिपा हो, एक दिन वो खुद चलकर सामने आ ही जाता है। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसकी आंखों में गहराई थी और शब्दों में सच्चाई। वो चुपचाप धर्मदत्त की दुकान गया, घी खरीदा, सूंघा, उंगलियों पर मसल कर देखा और बस हल्की सी मुस्कान दी। फिर बोला, कल सुबह मंदिर में सबको बुलाओ, मैं एक सच्चाई दिखाना चाहता हूं। अगले दिन मंदिर में गांव इकट्ठा हुआ। धर्मदत्त भी आया। चेहरे पर घबराहट थी। साधु ने कटोरी में घी लिया, रुई डाली और दीपक जलाया। जैसे ही घी जलने लगा, एक बदबू फैली, काली धुआं उठी। गांव में सन्नाटा छा गया। साधु बोले, शुद्ध घी कभी इस तरह नहीं जलता, इसमें मिलावट है। गांव के मुखिया गरजे, सच बता धर्मदत्त, क्या मिलाया है तूने? धर्मदत्त ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो तीखी नजरें, वो सन्नाटा, सब उसे घेरने लगे। आखिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और उसने कबूल किया, हां, मैंने सस्ता तेल मिलाया, लोभ में आकर मैंने पाप किया। साधु ने बहुत शांत स्वर में कहा, धन कमाना गलत नहीं है, पर बेईमानी से कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता। जो तूने मंदिर को दान दिया वो भी व्यर्थ हो गया,
क्योंकि वो झूठ से जन्मा था। गांव वालों की आंखें खुल गईं। वो इंसान जिस पर बरसों से भरोसा था, आज वो झूठा निकला। मन में एक टीस सी उठी, पर उसी के साथ जागरूकता भी आई। चंद्रगुप्त चुपचाप बैठा सुन रहा था। उसकी आंखें नम थीं। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने समझ लिया, सच्चाई ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं राज्य में, जीवन में कभी किसी झूठ या अन्याय को जगह नहीं दूंगा। चाणक्य मुस्कुराए। तुम्हारा यही संकल्प तुम्हें सच्चा राजा बनाएगा। अब आओ, मैं तुम्हें वो 7 नियम सिखाता हूं जिनसे झूठ चाहे जितनी चालाकी से बोला जाए, वो पकड़ा जा सके। चंद्रगुप्त ध्यान से गुरु के चेहरे की ओर देख रहा था। चाणक्य ने अपनी आंखें उसके मन में उतार दी थीं। कुछ पल चुप रहकर उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है ना, तो उसका मन एक ऐसा मंच बन जाता है जहां एक तरफ डर खड़ा होता है, दूसरी तरफ चालाकी, लेकिन सबसे अहम होता है उसका शरीर, जो मन के झूठ को ढो नहीं पाता। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि झूठ बोलने वाले की आंखें अक्सर सच से भागती हैं। वो तुम्हारी आंखों में नहीं देख पाएगा। उसकी नजरें भटकेंगी या नीचे गिरेंगी। कभी कभी तो वो बेवजह मुस्कुराएगा, और वो मुस्कान वैसी नहीं होती जैसी दिल से आती है। वो बनावटी होती है, जैसे कोई डर अपनी शक्ल बदलने की कोशिश कर रहा हो। ध्यान देना, जब कोई बात करते हुए बार बार अपनी नाक छूता है या मुंह के पास हाथ ले जाता है, तो ये संकेत है कि उसका मन असहज है। शरीर का हर छोटा कंपन, हर हाव भाव सच्चाई की परछाई बन जाता है। और फिर उन्होंने चंद्रगुप्त का चेहरा देखा। बोले, तुम्हें याद है, कल रात तुम मुझसे कुछ छुपा रहे थे तो तुम्हारे पैर स्थिर नहीं थे, बार बार अपनी जगह बदल रहे थे। वो शरीर की बेचैनी थी जो तुम्हारे मन के झूठ को बाहर लाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन केवल शरीर नहीं, आवाज भी सच और झूठ के बीच का सेतु होती है। जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी आवाज थोड़ी थरथराती है। वो जितनी भी कोशिश कर ले उसे स्थिर रखने की, मन की घबराहट गले के कंपन में बदल जाती है। कई बार लोग अपनी बात को बार बार दोहराते हैं, नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, सच में नहीं किया। वो खुद को मनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई अंदर बैठा सच उन्हें रोक रहा हो। और अगर ध्यान से सुनो तो उस आवाज में एक झिझक होती है। कभी एकदम तेज हो जाती है, कभी अचानक धीमी। अगर तुम दिल से सुनना सीख जाओ तो तुम शब्द नहीं, भाव पढ़ पाओगे। शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन भाव वो हमेशा सच ही बोलते हैं। चंद्रगुप्त ने गहराई से सांस ली और पूछा, गुरुदेव, अगर कोई बहुत चालाक हो और उसके शब्द, आवाज और हाव भाव सब पर नियंत्रण हो, तब क्या करें? चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, तब उसे उसकी कहानियों से पकड़ो। सच सिर्फ एक होता है, इसलिए जो सच्चाई कहता है वो हर बार एक ही बात दोहराएगा, बिना हिचक, बिना बदलाव। लेकिन जो झूठ बोलता है उसे हर बार अपनी कहानी बदलनी पड़ती है। कभी समय अलग, कभी जगह, कभी पात्र। वो इतना उलझ जाता है अपने ही बनाए झूठ में कि उसे खुद भी याद नहीं रहता कि पहले क्या कहा था। तुम बस धैर्य से सुनो, एक ही सवाल अलग अलग ढंग से पूछो, और फिर गौर से देखो कि क्या वो हर बार वही जवाब देता है या उसके जवाबों में दरारें उभरने लगती हैं। और तब तुम्हारा अवलोकन तुम्हें वह सच दिखा देगा जो शब्दों में छुपा था। लेकिन अगर तुम सच और झूठ के बीच के भावों को गहराई से समझना चाहते हो तो तुम्हें भावनाओं की परतों को पढ़ना होगा। कई बार लोग दिखाते हैं कि उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन उनकी आंखें सूखी होती हैं। कभी कोई जबरन मुस्कुराता है, पर उस मुस्कान में वो गर्माहट नहीं होती। झूठा इंसान अपनी भावनाओं को सजाकर पेश करता है। वो चेहरे पर वो भाव लाने की कोशिश करता है जो वो अंदर से महसूस ही नहीं कर रहा होता। कभी कोई कहे, मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए, लेकिन उसकी आंखों में जलन की झलक दिखे तो समझ लेना उसकी खुशी सिर्फ जुबान तक सीमित है। या कोई दुख जताए पर बार बार अपने चेहरे को छुए, नजरें चुराए, तो जान लो उसकी भावनाएं उसकी नहीं हैं, बल्कि दिखावे की हैं। पर ध्यान रखना चंद्रगुप्त, हर बार जो ज्यादा भावुक हो वो झूठा नहीं होता। कुछ लोग स्वभाव से ही अधिक एक्सप्रेसिव होते हैं,
इसलिए किसी भी एक संकेत पर भरोसा मत करना। हर भाव, हर शब्द, हर हरकत को एक सूत्र में पिरोकर ही सच को जान पाना संभव है। चंद्रगुप्त अब एकटक देख रहा था, मानो उसकी आंखों में एक नई रोशनी जल रही हो। उसने धीमे से कहा, गुरुदेव, ये सब जानकर लगता है जैसे मैं लोगों की आत्मा तक देख सकता हूँ। चाणक्य ने उसका कंधा थपथपाया। देखना तभी सीख पाते हैं जब आंखें सच्चाई से डरना बंद कर देती हैं। और तुम अब उस मार्ग पर बढ़ रहे हो। गुरुकुल की छांव में बैठा चंद्रगुप्त अब एक अलग शांति महसूस कर रहा था। उसके भीतर कुछ बदल रहा था, मानो चाणक्य की हर बात उसके मन के झूठ के हर पर्दे को एक एक कर खोल रही थी। चाणक्य ने धीमे स्वर में कहा, अब मैं तुम्हें वह नियम बताने जा रहा हूं जो झूठ के पीछे के डर को नंगा कर देता है। वो है समय का दबाव। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके दिमाग को कहानी गढ़ने के लिए वक्त चाहिए होता है। उसका मन तुरंत जवाब नहीं दे पाता। वो सोचने लगता है, नजरें चुराता है या बार बार इधर उधर देखने लगता है। अब मान लो किसी से अचानक पूछो, कल रात कहाँ थे? भी अगर वो सच बोल रहा होगा तो तुरंत जवाब देगा, घर पर था। लेकिन जो झूठ बोल रहा होगा वो एक पल चुप रहेगा। उसके माथे पर शिकन आएगी या उसकी आंखें जवाब खोजने लगेंगी, और उस एक पल की झिझक उसके झूठ का पहला संकेत होती है। चाणक्य बोले, चंद्रगुप्त, याद रखना, सच्चाई को सोचने की जरूरत नहीं होती, वो तो अपने आप निकलती है। लेकिन झूठ को गढ़ना पड़ता है, और उसी गढ़ने की प्रक्रिया में वो पकड़ में आ जाता है। चंद्रगुप्त अब हर नियम को दिल में उतार चुका था, पर चाणक्य अभी थमे नहीं थे। उन्होंने आंखें बंद की और फिर बोला, एक झूठा व्यक्ति अक्सर अपनी बातों में बहुत सारी गैर जरूरी बातें भर देता है। इतनी कि असल सवाल क्या था ये भी भूलने लगो। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी से पूछो, तुम कहाँ थे? तो अगर वो कहे, मैं बाजार गया था, वहां एक नीली कार खड़ी थी, फिर बारिश भी आ गई, फिर मुझे दोस्त मिला, तो समझ लेना ये विस्तार उस सच्चाई को ढकने की कोशिश है जो वो नहीं बताना चाहता। सच हमेशा सीधा होता है, मैं बाजार गया था, बस। लेकिन जो झूठ बोल रहा हो वो चाहेंगे कि तुम कहानी में उलझ जाओ ताकि असल बात का ध्यान ही ना रहे। लेकिन चाणक्य थोड़ी देर चुप हुए और फिर गहरी सांस लेकर बोले, अगर इन सब के बावजूद भी तुम किसी के झूठ को पकड़ नहीं पाए तो बस एक ही चीज पर भरोसा करना, अपने अंतर्मन पर। हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है जो बिना बोले ही सब कुछ बता देती है, जिसे हम गट फीलिंग कहते हैं। वो कोई जादू नहीं, वो हमारे अनुभव, हमारी चेतना और हमारे भीतर के सच का मिला जुला रूप होती है। अगर कोई तुम्हारी आंखों में देखकर भी कहे कि मैं सच कह रहा हूं, लेकिन तुम्हारा दिल कहे नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, तो उस आवाज को अनसुना मत करना। वो तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। चंद्रगुप्त अब बिल्कुल शांत था, उसकी आंखें भीगी हुई थीं। वो बोला, गुरुदेव, आपने मुझे सिर्फ झूठ पकड़ना नहीं सिखाया, आपने तो मुझे इंसानों को समझना सिखा दिया। आपने मुझे वो आंखें दी जो मुस्कुराहट के पीछे छिपे डर को देख सकती हैं, जो शब्दों की भीड़ में छुपा सच खोज सकती हैं। चाणक्य मुस्कुराए, तुम्हारा यही भाव तुम्हें एक न्यायप्रिय राजा बनाएगा। झूठ को पकड़ने की कला तुम्हारे जीवन का हथियार बनेगी। लेकिन याद रखना, इसे सिर्फ दूसरों पर मत आजमाना। कभी कभी खुद से भी सवाल पूछो, कहीं तुम भी तो किसी डर से सच को टाल नहीं रहे। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाया और पहली बार खुद को पूरी सच्चाई से देखा। वो सिर्फ एक राजा नहीं बन रहा था, वो एक सजग इंसान बन रहा था, और शायद यही चाणक्य की असली विजय थी। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि झूठ बस बोलने वाली चीज है, पर सच ये है कि झूठ वो चुप्पी है जो किसी की आंखों में छुपी होती है। वो कंपन है जो किसी की आवाज में कांपता है। वो डर है जो हर बार मुस्कुराहट के पीछे झांकता है। आज की इस कहानी से अगर आपने सीखा है कि झूठ कैसे पकड़ा जाए, तो यकीन मानिए आपने वो कला सीख ली है जो न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी बेहतर बनाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है
आपकी एक शेयर किसी ऐसे इंसान की आंखें खोल दे जो अब तक किसी झूठ के साए में जी रहा हो। मैं हूं खुशी सलोनिया। आपसे फिर मिलूंगी एक और नई और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, सच धीमा होता है लेकिन वो चलता जरूर है, और एक दिन वो सबसे आगे निकलता है। धन्यवाद।